दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है तो गणपति बप्पा के भोग प्रसाद के लिए मैं लेके आई हूँ एक और मिठाई की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये है फ्रेश कोकोनट बर्फ़ी। इसे खाने के बाद दोस्तों, आपने आज तक जितनी भी नारियल की बर्फ़ी खाई होगी ना, सबका स्वाद भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेश कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए दोस्तों मैंने लिए थे 2 ताज़ा नारियल, जिसका जो पीछे का ब्लैक पार्ट होता है उसे मैंने अच्छे से नाइफ से रिमूव कर दिया। आप चाहें तो पीलर से उसे पील भी कर सकते हैं। फिर जो इसका वाइट वाला पार्ट था उसे पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काटा और चटनी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया। तो हमें कुछ इस तरीके से ये फाइन नारियल मिला है। जब मैंने इसे ग्राइंड किया था चटनी जार में, तो कोई दूध या पानी नहीं डाला था, सिर्फ इसे ऐसे ही ड्राई ग्राइंड किया। तो आपको भी इसे ऐसे ही ग्राइंड करना है। काफ़ी आसानी से ग्राइंड हो जाता है। आप जो बारीक वाला अदरक घिसने वाला ग्रेटर आता है उससे ग्रेट भी कर सकते हैं, बट उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 कप नारियल पे हमें चाहिए 1/3 कप चीनी, 1/4 कप घर के दूध की मलाई। इसकी जगह आप अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 कप दूध, 1/4 कप कंडेंस मिल्क, 1.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 चम्मच केसर वाला दूध, बारीक कटे बादाम और पिस्ते। चलिए हम बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच देसी घी। घी को मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए घी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको नारियल कैसे मेज़र करना है। ये जो हमने नारियल का पाउडर बनाया है, यानी कि नारियल का चूड़ा, इसे हम कैसे मेज़र करेंगे ताकि मेज़रमेंट प्रॉपर आए। कोई भी आप कप सेट करें, उसमें इस तरीके से दबाते हुए आपको नारियल भरना है। और जिस भी कप या कटोरी से आप मेज़रमेंट लेंगे, सारी मेज़रमेंट्स आपको सेम कप या कटोरी से लेनी है, तभी आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। देखिए मैं इसे किस तरीके से दबाते हुए भर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भर के 1 कप नारियल का ये चूड़ा लिया है। ये मेरा कप जो था ये 1/2 कप था। बचा हुआ नारियल मैंने डाल दिया। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपने इस तरीके से भर के नारियल मेज़र नहीं करा, इसे हल्का हल्का भरा, तो क्या होगा, नारियल कम और चीनी ज़्यादा हो जाएगी। 2-3 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ताकि जो इसका एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए, और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। और फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई। नारियल अब भुन चुका है, 4 मिनट हो गया। तो इसमें मैंने डाल दिया 1/3 कप दूध, और फ्लेम अभी भी है मीडियम। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध और नारियल को हमें अच्छे से मिला लेना है, और फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कंडेंस मिल्क, 1/4 कप। ये दोस्तों ऑप्शनल है, लेकिन इससे स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको कंडेंस मिल्क की रेसिपी चाहिए तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करें। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध और कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि नारियल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट हो गया है, मैं इसे एक बार चला लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, नारियल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसीलिए इसे ग्रेटर से ग्रेट नहीं किया था, ताकि हमारी मिठाई जल्दी बन जाए और उसमें टेस्ट भी ज़्यादा आए। नारियल अब सॉफ्ट हो चुका है। 3-4 मिनट तक मैंने इसे दूध और कंडेंस मिल्क के साथ पकाया था। अब यहाँ पे मैंने डाल दी 1/3 कप चीनी। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहें तो आप यहाँ पे 1/2 कप चीनी यूज़ करेंगे। मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, इसीलिए मैंने 1/3 कप चीनी डाली। अगर मैं चीनी 1/2 कप डालूंगी तो क्या होगा, मिठाई बहुत ही ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अब हमें चीनी को घुलने तक इस मिक्सचर को पकने देना है। इसी टाइम पे मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 चम्मच केसर वाला दूध। 2 पिंच मैंने केसर ली थी, उसे 1 बड़े चम्मच दूध में भिगो के रख दिया था। तो 10 से 15 मिनट के बाद केसर ने अपना सारा कलर छोड़ दिया। ये देखिए
कितनी अच्छी केसर या नारियल बर्फ़ी बन रही है ना दोस्तों। केसर यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैंने इसमें डाला 1/4 कप घर के दूध की मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो जो अमूल फ्रेश क्रीम का ब्लू वाला पैकेट आता है ना, वो भी आप यहाँ पे 1/4 कप यूज़ कर सकते हैं। मलाई को भी मैं इसमें अच्छे से मिला लूँगी और अब हमें इसे पकाना है चीनी घुलने तक। और मिक्सचर को मैंने रखा है लो फ्लेम पे। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे। कंटिन्यूअसली चलाते हुए मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक पकाया है। अब यहाँ पे चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बट दोस्तों, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर से बर्फ़ी का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हें यूज़ ज़रूर करें और इन्हें स्किप ना करें। अब दोस्तों, फ्लेम को मैंने करा है मीडियम हाई। चीनी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। उसके बाद मैंने फ्लेम को किया है मीडियम हाई और अब इसे पकाऊंगी तब तक जब तक कि ये पैन को छोड़ नहीं देता। ये देखिए दोस्तों, अब जो ये नारियल का हमारा मिक्सचर है इसने पैन को छोड़ दिया है, ये आपस में बाइंड हो गया है। तो यानी कि हमारी मिठाई अब सेट होने के लिए तैयार है। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ चेक करने का, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा मिक्सचर है ये सेट होने के लिए रेडी हुआ है या नहीं। जब इस तरीके से बाइंड हो जाए, थोड़ा सा आप इसमें से मिक्सचर लें और उसे अपने हाथों पे रोल करके देखें। अगर वो आपके हाथों में नहीं चिपकेगा तब आप समझ जाएं कि आपकी मिठाई सेट होने के लिए रेडी है, नहीं तो इसे 1-2 मिनट और पकाना होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लिया, अब इसे अपने हाथों में रोल कर रही हूँ। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, बल्कि इसे घी रिलीज़ हो रहा है। यही है पहचान कि अब ये मिठाई सेट होने के लिए रेडी है। अगर ये मेरे हाथों में चिपकता तो मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाती। यहाँ पे मैंने मिठाई वाली ट्रे ली है, उस पर बटर पेपर लगाया और इसे घी से ग्रीस किया है। इस पर ये तैयार मिक्सचर मैं डालूंगी। दोस्तों, यकीन मानिए, ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। आप चाहें तो इसी मिक्सचर से लड्डू भी बना सकते हैं या फिर मोदक भी बना सकते हैं। मोदक मेकर में अगर आप इसे भरेंगे तो आपका ये मोदक रेडी होगा और हाथों में अगर इसे राउंड कर लेंगे तो आपके लड्डू बन जाएंगे। तो तीनों में से आपको जो भी पसंद हो, जिस चीज़ का आप भोग गणपति बप्पा को लगाना चाहें, आप वो बना सकते हैं। बट दोस्तों, इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होने वाला है। इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया और पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से चारों तरफ से सेट किया है। आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटे बादाम और पिस्ते। ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल हैं। और दोस्तों, अगर आपको केसर की जगह इलायची फ्लेवर की बर्फ़ी चाहिए तो केसर को आप इलायची से रिप्लेस कर दें। तैयार बर्फ़ी को मैं रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। 2 घंटा हो गया है, बर्फ़ी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, ये ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसके पीसेस कट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको टेक्सचर दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ। और इस बर्फ़ी को दोस्तों फ्रिज में स्टोर नहीं करेंगे, नहीं तो बर्फ़ी का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसे आप रूम टेम्परेचर पे बाहर ही किसी एयर टाइट डब्बे में भर के रखें और 3 से 4 दिन तक ये मिठाई आसानी से चलेगी, ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है। देखने में दोस्तों जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस बार इस गणेश चतुर्थी पे एक बार आप ये फ्रेश कोकोनट बर्फ़ी ट्राई ज़रूर करें और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।